भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए मित्रों, आपको विकल्प ढूंढना नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत पर, अपने परिश्रम व उद्यम पर विश्वास रखना है। दोस्तों, यदि आप मेहनत करते हैं ईमानदारी से और वास्तव में आप अच्छी तैयारी करते हैं, तो हर मंजिल, हर लक्ष्य आपका होगा, आपका होगा। आपको कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, आपको पता है कि कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसमें बाधाएं निश्चित रूप से आती हैं। जो बाधाएं आती हैं वो ही हमारी परीक्षाएं होती हैं, वो ही हमारी परीक्षाएं होती हैं। उनसे लड़ करके हमें आगे चलना है, उनके आगे बढ़ना है, हमें यही प्रयास रहना चाहिए। कहते हैं दोस्तों कि समय की बहती धारा है, समय ने किसे निहारा है, समय पर जो चूका इंसान हमेशा वो ही हारा है, हमेशा वो ही हारा है। इसलिए दोस्तों, जो इंसान समय पर चूक जाता है वो हार जाता है, वो हार जाता है। इसलिए दोस्तों, आपके लिए ये समय है कि कुछ करें, तो इसलिए आप आज से ही शुरुआत कर सकते हैं। आपकी जीत निश्चित हो जाएगी। यदि आप में लगन है, जुनून है, उत्साह है, तो कोई ताकत नहीं जो आपको हरा सके, जो आपको हरा सके। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। मित्रों, यहां पर हम बीएसटीसी के स्टूडेंट्स के लिए संस्कृत की क्लास लगातार दे रहे हैं। इसी संदर्भ में व्यंजन संधि के अंतर्गत आज हम एक संधि और बताने वाले हैं, और वो हमारी संधि लास्ट संधि रहेगी व्यंजन संधि के अंदर। ठीक है, संधि का नाम है पूर्व सवर्ण संधि। ठीक है, बहुत कठिन तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कठिन हम कह सकते हैं। लेकिन यदि आप थोड़ा सा अच्छे से मतलब ध्यान रखेंगे, अच्छे से सुनेंगे, और हम जो बताएंगे उस बात को यदि आप फॉलो करेंगे, तो ये बहुत आसान हो जाएगी, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक डालेंगे आप पूर्व सवर्ण संधि। व्यंजन संधि के अंदर हम ये लास्ट संधि आपको बता रहे हैं। लिखें, पूर्व सवर्ण संधि। पूर्व सवर्ण संधि ये हमारी लास्ट संधि रहेगी। मित्रों, इसको आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप इसको अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे। क्योंकि यहां जो उदाहरण हम बताएंगे उनमें से जरूरी नहीं कि पेपर में आ जाए। वैसे तो हम आपको जो भी उदाहरण बताएंगे वो मोस्ट ही बताएंगे, बट देखो, उदाहरण है कहीं से भी आ सकता है। लेकिन हम ये गारंटी दे सकते हैं कि यदि जो नियम हम बता रहे हैं वो आपको समझ में आ जाता है, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। यदि आपने हमारी बात अच्छे से सुनी है और उसको फॉलो किया है, तो फिर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हम आपको विश्वास दिला सकते हैं मित्रों। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसका सूत्र समझेंगे। कि मित्रों, यहां सबसे पहले हम आपको सूत्र बताते हैं। इसका सूत्र के आधार पर ही हम आगे समझेंगे। सूत्र लिखें सभी। सूत्र है झयो होन्य तरस्याम। ये इसका सूत्र है बच्चों। ठीक है, झयो होन्य तरस्याम। अब इस सूत्र को समझेंगे हम। सूत्र समझ में आ जाएगा तो हमें संधि समझ में आ जाएगी। देखिए, इसके अंदर देखो एक झय आ रहा है, झय। तो सबसे पहले हम झय को ही समझ लेते हैं। झय, झय एक प्रत्याहार है। ठीक है, प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षिप्त नाम जो होता है वो हमारा प्रत्याहार होता है। ठीक है ना। अब इसके अंदर कौन से वर्ण आते हैं वो आपको ध्यान रखना होगा। तो झय के अंदर देखिए बच्चों, पहला वर्ण आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है और चौथा आता है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका मतलब है कि हमारे जो 5 वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इन 5 वर्गों के अंदर आपको पहला लेना है, दूसरा लेना है, तीसरा वर्ण लेना है और चौथा वर्ण लेना है। ऐसे करके आपको ये 4 वर्ण समझने हैं प्रत्येक वर्ग के। इनको हम कहेंगे झय। क्या कहेंगे इनको? झय।
तो इस तरह से बच्चों आप यहां पर झय समझ चुके हैं कि झय क्या है, ठीक है ना। अब आगे इसमें आ रहा है हो का मतलब यहां पर है समझना है आपको, है। तो एक तो हो गया आपका इसमें झय, एक हो गया आपका इसमें ह, और एक हो गया इसमें अन्य तरस्याम, अन्य तरस्याम। ये इसमें आपको 3 नाम दिखाई दे रहे हैं। तो झय समझ गए, है का मतलब है वर्ण है, और अन्य तरस्याम का मतलब आपको यहां विकल्प से ऐसा समझना है, विकल्प से, ठीक है। अब आप इसका अर्थ समझें। ये तो मैंने इसमें जो शब्द थे उन शब्दों को बाहर निकाल करके आपको बताने का प्रयास किया है। झय का मतलब है वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण। जैसे मान लो हमारा कवर्ग है तो क, ख, ग और घ, ये हमारे देखो 4 वर्ण हैं बच्चों। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और ये हमारा ङ, ये 5 नंबर है। हमने 5 नंबर का इसमें नाम नहीं लिया है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा लेना होगा। 5 नंबर का इसमें नाम नहीं है तो 5 नंबर वाला इसमें नहीं आएगा। ऐसे आपको सभी वर्गों में से लेने हैं। ये हमने कवर्ग बता दिया, ऐसे ही आप चवर्ग का ले लेंगे, ठीक है ना। च की लाइन का, फिर ट की लाइन का, फिर तय की लाइन का, फिर पै की लाइन का, ऐसे करके 5 लाइन होती है हमारी, ठीक है। और 5 लाइनों में से हम 4-4 ले रहे हैं तो हमारे 20 हो जाएंगे टोटल। कितने हो जाएंगे? 20। तो 20 वर्ण हमारे झय के अंदर आएंगे, ऐसे आपको समझना है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, यहां पर हमने ये बात आपको समझा दी है। अब मैं आपको इसका अर्थ समझाता हूं कि इस सूत्र का अर्थ क्या होगा। सुनिए, सूत्र का अर्थ होगा झय के बाद यदि आपको है मिले। देखो झय में क्या आता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हमारे 4 वर्ण आते हैं। और आगे हमने कहा कि यदि आपको है मिलता है तो आपको क्या करना है बच्चों? यहां पर ह के स्थान पर परिवर्तन है के स्थान पर होगा, इस बात को ध्यान रखना है। परिवर्तन होगा है के स्थान पर, लेकिन है आपका झय के बाद में होना चाहिए, तभी पूर्व सवर्ण संधि होगी। अब यहां पर देखो, पूर्व का वर्ण जो है, यहां पर हमारा पूर्व में जो वर्ण बैठा हुआ है इधर, उसके जैसा यहां है के स्थान पर हो जाएगा। बात को समझना, ठीक है। बहुत कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जटिल बात है। यह कह रहा है कि झय के बाद में आपको है मिले, ठीक है। तो आपको क्या करना है? उस है को हटा करके पूर्व जैसा रूप कर देना है। पूर्व में जैसा बैठा है उसका जैसा रूप आपको कर देना है। इसको मैं और सरल करता हूं, देखिए। इसका मतलब है कि यहां पर जो वर्ण बैठा होगा, जैसे मान लो यहां पर बैठा हुआ है च, देख लो, और इधर बैठा हुआ है। ये मैंने उदाहरण दिया है आपको। तो ये हमारा पहला वर्ण है, इधर हमें है मिल गया। तो आपको क्या करना है? इस है के स्थान पर च जैसा रूप करना है। मतलब सीधा सा ये हुआ कि इस च का आपको चौथा वर्ण है के स्थान पर करना है। ये सीधी सीधी भाषा में आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो आप इस है को हटा देंगे और च के अकॉर्डिंग च का ही चौथा वर्ण कर देंगे। ये इसका मतलब है। तो यह है को हटाइए और च का करो आप चौथा, च छ ज झ। तो यहां पर बच्चों झ हो जाएगा इस तरह से, ये हमारा झ हो गया, ठीक है। और च तो हमारा यूं की तो ही रहेगा, इसमें हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, ये आपको समझना है। फिर आपको हमने कहा कि भाई ये वाला कार्य विकल्प से होगा। अब इस पूरे का दोबारा से अर्थ सुन लो आप। झय के बाद में ह मिले तो ह के स्थान पर पूर्व सवर्ण हो जाता है, अर्थात पूर्व वर्ण के अनुसार चौथा वर्ण हो जाता है। लेकिन यह कार्य विकल्प से होता है, यह कार्य विकल्प से होता है। यानी कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये विकल्प से होगा, मतलब एक बार होगा एक बार नहीं होगा। तो इसका मतलब 2 रूप आपके बनेंगे। जब नहीं होगा तब जस्त्व संधि होकर के काम होगा, ठीक है ना। ऐसे जस्त्व संधि का काम और होगा। इसमें हमने कहा कि जो संधि प्राप्त होगी उसका काम भी हमें करना होगा। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूं, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा।
देखो यहां एक उदाहरण लिख रहा हूं मैं, अच धन हीनम। देखिए आप, अब ये उदाहरण है। सबसे पहले तो ये देखिए कि इसमें जो हमने नियम बताया वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने कहा कि यहां पर आपको झय ढूंढना है, झय। हमने झय के लिए कहा कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 वर्णों को हम झय कहते हैं। तो यहां हमें पहला वर्ण मिल रहा है, ये पहला है और इधर है मिल गया, तो हमारा नियम लग रहा है। तो आपको यहां क्या करना है, इस है के स्थान पर इस च के अकॉर्डिंग आपको करना है चौथा वर्ण। क्या करना है, चौथा वर्ण। तो च छ ज झ, तो यहां पर आप कर देंगे झ, ऐसे, ठीक है। तो इसमें है हट गया, तो यहां हो जाएगा झीनम, ऐसे। पहले तो हीनम था, अब हो जाएगा झीनम। और इधर जो है आपका, उसको यूं की तो ही उतार लेंगे, उसमें आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है अभी फिलहाल में, ठीक है यहां तक। तो ये बन गया अच धन झीनम, अच धन झीनम बन गया। अब यहां पर यदि और संधि का काम कोई प्राप्त हो रहा होगा तो वो कार्य भी हमें यहां पर करना होगा। तो अब आप यहां पर देखेंगे कि यहां और संधि कौन सी लग सकती है, बताइए। यदि यहां पर और किसी संधि का नियम लग रहा होगा तो वो संधि कार्य भी हमें करना होगा। बताइए आप लोग, कौन सी संधि और लग सकती है यहां पर? आपको हमने पढ़ा रखा है, उन्हीं में से है। तो यहां पर दोस्तों जस्त संधि लग जाएगी आपकी, जस्त संधि। हमने कहा जस्त संधि में तीसरा वर्ण हो जाता है। कौन सा तीसरा? हमने 2 नियम बताए थे, ठीक है, झलाम जशवंते और झलाम जस जशी। तो यहां पर देखेंगे आप, इधर हमारा ये च जो है ये तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? तीसरे वर्ण में। तो इस च का तीसरा होगा च छ ज, तो ज हो जाएगा और बन जाएगा अझीनम। ये हमारा रूप बन चुका है, ये हमारा रूप बनेगा अझीनम, 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 ऐसे बन जाएगा, ठीक है। जब आपका पूर्व सवर्ण वाला काम नहीं होगा तब क्या होगा? तब हमारा है के स्थान पर झ नहीं होगा, तो क्या होगा? जस्त्व कार्य तो होगा ही, तो बनेगा आपका अजहीनम। तो क्या बनेगा भैया? अजहीनम। इस तरह से आपके 2 रूप बन जाते हैं। मतलब यहां पर ये हमारा विकल्प वाला रूप है। ये यहां पर क्या होगा, हमारा इस वाले सूत्र से जो काम होता है वो काम नहीं होगा, क्योंकि वो काम विकल्प से होता है। एक बार होगा, एक बार नहीं होगा, ऐसे। और जहां विकल्प से काम होता है वहां 2 रूप बनते हैं, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो आप समझ गए होंगे, अज झीनम एक बन गया, इसमें आपकी संधि हो गई पूर्व सवर्ण संधि, ठीक है। और इसमें देखो पूर्व सवर्ण के अलावा हमारा जस्त्व कार्य भी हुआ है। दोनों संधियों का काम इसके अंदर है। यदि एग्जाम में आपके आता है तो ऑप्शन अलग अलग आएंगे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपकी। और यदि मान लो दोनों ऑप्शन आते हैं तो अब यहां पर देखिए, आप इसमें जस्त्व संधि भी कर सकते हैं और पूर्व सवर्ण संधि भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा सही आपका पूर्व सवर्ण वाला रहेगा। वैसे ऐसा सवाल आएगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा सवाल टिपिकल सवाल है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन वाला सवाल है, ये ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि भाई इसमें जस्त्व संधि का काम भी हो रहा है और इसमें आपका पूर्व सवर्ण का भी काम हो रहा है। काम दोनों ही हो रहे हैं, संधि भी दोनों ही हैं, ठीक है ना। इसलिए यहां पर पहली बात तो यह है कि ऐसा मामला आएगा नहीं पेपर में, और आ भी जाता है तो वो ऑब्जेक्शन में जाएगा। तो आप इसमें पूर्व सवर्ण कर सकते हैं, ज्यादा ठीक यही रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि इसी को समझाने के लिए विशेष रूप से ये उदाहरण है यहां पर। आगे चलिए, अब आप समझ गए होंगे शायद ये वाली बात। और यहां ये विकल्प से बन रहा है आपका, विकल्प से हमने है को झ नहीं किया, बस इतना सा अंतर है। अब इतना उतार लो और मैं आपको उदाहरण बताता हूं इसमें। चलिए अब देखिए बच्चों, यहां पर हमने कुछ उदाहरण आपके सामने रखे हैं। यहां मैंने 5 उदाहरण लिखे सिर्फ। वैसे उदाहरण बहुत सारे और भी हैं इसमें, और आपको पता है कि उदाहरण तो और भी बन जाते हैं, लेकिन ये जो 5 उदाहरण हैं ये मोस्ट उदाहरण हैं, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं आज तक। यदि आप ये समझ जाते हैं तो और कोई भी उदाहरण आएगा ना
तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कहा है कि भाई तरीका एक ही रहता है, एक बार तरीका समझ जाते हैं तो गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। पहले आप बात को समझिए, इसके अंदर देखिए हम क्या क्या काम करेंगे। इसमें एक काम तो हम करेंगे पूर्व सवर्ण का, पूर्व सवर्ण, बात को समझना, पूर्व सवर्ण का। पूर्व सवर्ण का जो काम होगा वो इस वाले सूत्र से होगा जो हमने अभी बताया, जयो होन्य तरस्याम, ठीक है ना। इसके बाद में हम करेंगे इसमें जस्त्व संधि का कार्य, जस्त्व कार्य, दो कार्य हो गए हमारे। इसके अलावा यहां पर हमारा रूप बनेगा विकल्प में, विकल्प में। अब विकल्प में हम क्या करेंगे भाई, विकल्प में हम जस्त्व कार्य तो करेंगे ही, ठीक है, लेकिन हम यहां पूर्व सवर्ण नहीं करेंगे, पूर्व सवर्ण तो नहीं होगा क्योंकि ये विकल्प से होगा पूर्व सवर्ण, केवल हमारा जस्त्व कार्य होगा विकल्प वाले में। ऐसे करके तीन काम हमारे होंगे। अब बात समझना आप, यानी कि देखो विकल्प में हम क्या करेंगे, जस्त्व कार्य तो होगा ही होगा क्योंकि वो तो पहले से चला आ रहा है सिस्टम हमारा, जस्त्व कार्य का तो लगातार चल रहा है नियम। लेकिन यहां पर पूर्व सवर्ण संधि में ऐसा कहा गया है कि इस सूत्र से जो हमने बताया जयो होन्य तरस्याम, इस सूत्र से जो पूर्व सवर्ण कार्य होगा वो विकल्प से होगा, एक बार होगा एक बार नहीं होगा। तो एक बार जब होगा तब क्या रूप बनेगा वो मैं बताऊंगा, और जब नहीं होगा तब क्या रूप बनेगा वो मैं बताऊंगा। लेकिन जस्त्व कार्य दोनों ही कंडीशन में होगा, इस बात को समझ लेना, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, दोनों स्थितियों में जस्त्व कार्य होगा, ये आप समझ सकते हैं। देखिए अब कैसे होगा। सबसे पहले देखो मैं एक बार नियम और लिख देता हूं यहां पर। हमने आपसे कहा कि भाई झय के बाद आपको है मिलना चाहिए, तो है की जगह आप क्या करेंगे, चौथा वर्ण करेंगे। क्या करेंगे, चौथा वर्ण, ठीक है। और जस्त्व संधि के हिसाब से यहां तीसरा हो जाता है, ऐसे हम समझ सकते हैं इसको, जस्त्व संधि के हिसाब से यहां तीसरा हो जाता है। तो इस संधि के अंदर 34 की स्थिति बनेगी आपकी, 34 की, गणित में देखें तो 34 की स्थिति बनेगी, यानी कि तीसरा और चौथा वर्ण आपको एक जगह मिलेगा पास पास में, बिल्कुल, तब 34 बन जाएगा यहां पर। तो समझ लेना पूर्व सवर्ण संधि है, ठीक है बच्चों। देखो सबसे पहले हम पूर्व सवर्ण का कार्य कर रहे हैं, तो यहां देखेंगे हमारा झय मिल गया, दे हमारा देखो झय में आता है, झय में हमारा पहला वर्ण, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो देखो हमारा ये तय थे दे तीसरे नंबर का वर्ण है, कौन से नंबर का है, तीसरे का, और आगे हमें है मिल गया, मिल गया साहब। अब क्या करोगे आप, अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस है के स्थान पर चौथा वर्ण कर देंगे, ते थे दे धे। तो यहां चौथा क्या होगा अभी बताइए, तो यहां पर चौथा हो जाएगा तद धन धितम, है को हम करेंगे धे, क्योंकि इस दे का चौथा जो होता है ये हमारा चौथा वर्ण हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। चौथा किसकी जगह किया, है की जगह, और किसके आधार पे किया, इधर जो बैठा हुआ वर्ण है इधर, इसके आधार पे हमने यहां पर चौथा किया। ऐसे सभी उदाहरणों में आपको बात समझनी है, ठीक बच्चों। अब यहां पर जस्त्व संधि का काम हो रहा है, उसको भी करो यार, जस्त्व संधि का काम जो हो रहा है उसको भी करना है। तो जस्त्व संधि में हम क्या करते हैं, तीसरा वर्ण करते हैं, इसकी जगह हम तीसरा वर्ण कर लेंगे। अब ये तीसरा क्या होगा, ते थे दे, तो दे तीसरा है इसका, और तीसरा पहले से बैठा हुआ है, तो कोई बात नहीं है, तीसरा ही हमें करना है, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा तद धितम हो जाएगा। अब इसको हम तद धितम लिखेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, भाई देखिए तद्धितम लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, तद्धितम, बताओ लिखेंगे कि नहीं। और आप ऐसा नहीं लिखना चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बात तो एक ही है। आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही मतलब है। तो तद्धितम तद्धितम सेम है, अब कैसे भी आप लिख लो, बात समझ गए। ये हमारा रूप बन चुका है पूर्व सवर्ण संधि होकर के, ठीक बच्चों, क्लियर हो गया आपके। एक मैं मिटा देता हूं, कैसे भी लिख लो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इधर हमारा रूप विकल्प में बनेगा, विकल्प में हमारा जस्त्व कार्य होगा, बट पूर्व सवर्ण कार्य नहीं होगा। तो हमें क्या करना है वही बताइए, पूर्व सवर्ण वाला काम नहीं करना है, मतलब आपको इस है की जगह धय नहीं करना है, यहां पर तो तीसरा कर देंगे, ठीक है। तो आपको यहां विकल्प में जो कंडीशन मिलेगी वो मिलेगी 3 और है, ऐसे ऐसे समझो आप, तो सीधा सीधा तरीका मैंने निकाला है आपके लिए, 3 है मिलेगा, 3 और है, ऐसा आपको मिलेगा कि विकल्प में। तो कैसे मिलेगा, देखो
यहां पर हम इस है को ध नहीं करेंगे तो आपका बनेगा तद और हितम, ऐसे तद और हितम, तद हितम ऐसे बन जाएगा आपका। बस क्योंकि यहां पर है को ध कर देते तो पूर्व श्रवण हो जाता। हमने यहां पर जस्त्व कार्य तो कर दिया, बट यहां पर हमने पूर्व श्रवण का कार्य नहीं किया है, इसलिए हमारा रूप बनेगा तदहितम। यह हमारा रूप बन चुका है ऐसा। तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा बच्चों, क्लियर है ना? किसी को दिक्कत आए तो आप हमसे पूछें, कमेंट में जाकर के आप सवाल कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं अगला उदाहरण। अब डायरेक्ट आपका यहां से सवाल बन जाता है सीधा कि भाई इसमें कौन सी संधि है या इसमें हमारी कौन सी संधि है, कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है, बस नियम आपको पता रहना चाहिए। अगला ये उदाहरण बहुत मोस्ट है, अगला जो हम बता रहे हैं, वाक धन हरि ही। यहां पर क्या आ रहा है तो पहले नंबर पे आता है, ठीक, इधर है आ रहा है, ठीक है, सूत्र हमारा लग गया। अब यहां सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इस है को हटा करके क्या करेंगे, चौथा वर्ण करेंगे। चौथा वर्ण यहां पर जो बैठा है पूर्व में उसके आधार पे करेंगे। तो यहां पर हमारा कै बैठा हुआ है तो कै का चौथा, कै खे गे घे, तो घे हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा देखो, वाक धन घरी। अब हरी की जगह घरी हो गया भैया, घरी ही। देख लो हमने कुछ नहीं किया है, हमने तो केवल नियम बताया वो किया है। तो ये घरी आपका चौथा वर्ण हो चुका है और ये हमारा पहला वर्ण हो चुका है। अभी यहां 14 की स्थिति बन रही है, लेकिन हमें यहां पर 34 की स्थिति बनानी है। हमने पहले ही कह दिया कि 34 की स्थिति बननी चाहिए, तभी जाकर के ये वाला आपका कार्य सही होगा। अब आपको 34 बनाने के लिए इस कै को 3 कर दो, क्योंकि जस्त संधि का काम होगा और जस्त में तीसरा होता है कै खे गे, तो गे हो जाएगा। तो रूप बन जाएगा बाघरी ही, बाघरी ही बन गया। देखो कितना आसान है यार। और जब नहीं बनाओगे तो यहां विकल्प में क्या होगा, इस कै का गे तो हो जाएगा। हमने कहा कि 3 और है, तो 3 है कैसे बनेगा, बाघ हरि ही ऐसे बनेगा। ये लो, तो ये हमारा 3 हो गया। देखो 3 और ये है बन गया 3 है, ऐसे बनता है 3 है। और यहां पर देखो ये 3 है और ये हमारा 4 है, ये हमारा 34 बन गया। हमने कहा कि यहां तो 34 बनना चाहिए, यहां पर 3 है बनना चाहिए। ये एक ट्रिक है, इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर? आगे चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। सारे उदाहरण समझ में आ जाएंगे आपको यदि ढंग से सुन रहे होंगे तो। संपद हर्ष है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार। हम बार बार कहते हैं, ठीक है ना, इसलिए कहते हैं कि आपको फायदा मिल सके, संस्कृत आपके समझ में आ जाए बहुत सरल तरीका से, क्योंकि इतना आसान आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, हम तो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि बच्चों की स्थिति ठीक नहीं है और बहुत सारे बच्चों ने हमसे कहा था, इसीलिए हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल गर्मी बहुत भयंकर हो रही है, चारों तरफ हमने लाइटें लगा रखे हैं इसमें, देखो तब जाकर इसमें हम ये शूट कर पा रहे हैं। फिर भी ये इसमें थोड़ी सी हमारी शैडो दिख रही है, इसके लिए भी लाइट का थोड़ा सा काम बचा हुआ है, ऊपर भी लाइट वगैरह होगी इसमें। उस लाइटों के बीच में ये रिकॉर्डिंग करते हैं, तब जाके ये आपका कार्य हो पाता है। देखिए अगला है संपद धन हर्ष है। तो यहां पर दे आ गया, इधर है आ गया, तो आपको क्या करना है, देखिए संपद और दे के स्थान पर ते थे दे, ते थे दे धे, तो है को हटा करके धे कर देंगे, तो यहां हर्ष की जगह धर्ष कर देंगे। ये लो संपद धर्ष है, धर्ष है हो गया, हर्ष की जगह धर्ष है। तो यहां पर हमारा ये चौथा हो गया और ये हमारा क्या है, दे है, ये हमारा तीसरा हो गया। तो 34 की स्थिति यहां बन गई है ना, तो सेम टू सेम यहां पर आ जाएगा। 34 चाहिए हमें, तो यहां पर बन जाएगा हमारा संपद धर्ष है, ये बन गया हमारा रूप। ठीक है, संपद धर्ष है, तो ये 34 की स्थिति बन चुकी है। और इधर हमें क्या स्थिति चाहिए, 3 है की स्थिति चाहिए, तो यहां पर बन जाएगा संपद हर्ष है, संपद हर्ष है, ये 3 हो गया और ये है हो गया, 3 है की स्थिति बन चुकी है। ऐसे तो ये वाला उदाहरण हमारा ऐसे बनेगा और ये वाला हमारा 34 की कंडीशन में बनेगा। तो ये हमारा समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, आगे चलिए, एक आध उदाहरण और हैं। इसमें उद और हार है, तो यहां पर उद
और हार की जगह तय थे दे धे धार हो जाएगा, तो यहाँ धार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो 3 और ये 4, 34 बन गया। तो सेम बनेगा यहाँ पर उद्धार है, ऐसे उद्धार है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं उद्धार है, उद्धार है लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसा चाहें वैसा लिखें, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में यहां देखेंगे आप, यहां पर हमें चाहिए 3 है, तो यहां पर 3 है, ऐसे होगा आपका उद्धार है, उद्धार है। अब ये 3 है हो गया आपका। लास्ट उदाहरण है, इस लास्ट उदाहरण को भी समझते हैं। मधुलिट हरती, तो मधुलिट हरती, तो टे की लाइन में चौथा देखो टे ठे डे और ढ होगा, तो बनेगा मधु लिट और ढरती, मधु लिट ढरती, ढ हो गया। अब ये देखो चौथा हो गया आपका और ये आपका पहला हो गया। तो हमें क्या करना है, यहां पर 34 बनाना है। तो 34 बनाने के लिए इसको हमें क्या करना होगा, तीसरा टे ठे डे, तो यहां पर बन जाएगा मधु टे ठे डे ड, ऐसे मधु लिड्ढरती, ऐसे मधु लिड्ढरती, ऐसे बन जाएगा। अब ये हमारा देखो तीसरा हो गया और ये चौथा, 34 की स्थिति बन गई। अब यहां पर हमें क्या करना है, देखो यहां पर हमें करना होगा भैया मधु लिड हरती, मधु लिड हरती, ये हमें ऐसा करना होगा। यानी कि हमें यहां पर बनाना होगा 3 है कि कंडीशन हमें बनानी होगी, तब जाकर के हमारा ये रूप बन पाएगा। तो इस तरीका से बच्चों यहां पर हमने आपको सारे उदाहरण अच्छे से समझा दिए हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत जटिल तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल जरूर हम इसे कह सकते हैं। लेकिन आपने सुना होगा ढंग से, इसको देखा होगा, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने इसको बहुत सरल करके बताया है आपको। सूत्र रहेगा हमारा झयो होन्य तरस्याम, झय के बाद में यदि है मिले तो है के स्थान पर पूर्व वर्ण के अनुसार चौथा वर्ण हो जाता है। इसके बाद में हमने बताया कि ये जो कार्य है ये विकल्प से होगा, ठीक है ना, और इसी के अंदर जस्व संधि का कार्य भी होगा। और विकल्प में जब हम रूप बनाएंगे तो विकल्प वाले रूप में जस्व संधि का काम तो होगा, लेकिन पूर्व सवर्ण संधि का काम नहीं होगा। ये वाले हमारे सारे के सारे रूप विकल्प वाले हैं। ये हमारे जो रूप हैं पूर्व सवर्ण और जस्व संधि होकर के बने हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी पूर्व सवर्ण संधि कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। इसी के साथ में हमारी व्यंजन संधि भी संपूर्ण हो जाती है। अच्छे से इन क्लासों को देखना है आपको, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको भी शेयर करना है, ठीक है। आप जितने ज़्यादा स्टूडेंट इसमें जुड़ोगे, हमारा एक परिवार बड़ा रहेगा और हमें अच्छा लगेगा कि आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। चाहे आप कहीं पर भी बैठ कर के पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी स्थान पर, किसी भी राज्य में, किसी भी ज़िले में, हम ये चाहते हैं कि आपको घर बैठे निःशुल्क संस्कृत की शिक्षा प्राप्त हो सके। यही हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य में आप सब हमारा सहयोग करें, जिससे कि हम और अच्छे से अच्छा काम आपको कर सकें दोस्तों। तो आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर हमें बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाना। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, कोई भी सवाल है तो कमेंट करना दोस्तों। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। सबके लिए नमस्कार। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।